अगर हम चाहते हैं कि हमारी नींद बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी नींद इतनी सुपर्ब होएगी, जिसको हम ड्रीम लेस स्लीप बोलते हैं ना, कि एकदम घोड़े बेच के सोना, इतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि आप जहाँ पे भी सोते हो, जिस बेड पे भी सोते हो, अगर आप बेड पे सोने जा रहे हो, उस समय अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल चलता है और उसकी वजह से मान लीजिए कि आप सो नहीं पा रहे और आप बेड पर 10 मिनट हो गए आपको नींद नहीं आ रही, 20 मिनट हो गए आपको नींद नहीं आ रही, आधा घंटे हो गए आपको नींद नहीं आ रही, और आप लगातार क्या है कि घड़ी देखने की आपकी एक आदत बनी हुई है या फिर आपकी मोबाइल देखने की आदत बनी हुई है, तो कि ठीक है आधा घंटा नींद नहीं आ रही तो मैं क्या है कि वॉच देखता रहता हूँ, अरे यार 10 मिनट हो गए मुझे नींद नहीं आई, और यार 20 मिनट हो गया मुझे नींद नहीं आई, और यार आधा घंटा हो गया मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं क्या है कि घड़ी देख देख के सोने की कोशिश करता हूँ और मैं कॉन्शियस स्लीप वाले स्टेट में चला जाता हूँ। तो जो ये कॉन्शियस स्लीप है ये कभी भी नहीं हो पाता, फिर हमारे अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट होती है कि अरे यार 10 मिनट बाद भी क्यों नहीं सो पाया, आधा घंटे बाद भी क्यों नहीं सो पाया, हमारा अराउजल हो जाता है। बेसिकली हम होना तो रिलैक्स चाहते हैं, हम होना तो शांत होना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपोजिट हो जाता है, हमारा अराउजल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करना है कि अगर आपको नींद नहीं आ रहा तो आप ना तो घड़ी देखिए ना अपना मोबाइल देखिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने उस टाइम को किल करने के लिए आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कोई आपने यूट्यूब खोल लिया या फिर आपने फेसबुक खोल लिया या कुछ व्हाट्सअप या कुछ और वीडियोस देखने लग गए। ये वाली चीज़ें मत करिए। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन नींद चाहिए, आप बेड पे हैं, आराम से वहीं रहिए। अगर मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही तो आप ज़्यादा देर तक बेड पर पड़े भी मत रहें, ठीक है। आप आराम से जो अपना कमरा है उसमें घूम लीजिए, या फिर टेरेस है उस पर घूम के आ जाइए, आंगन में घूम के आ जाइए, वहाँ पे घूम के फिर बैठे। बेड पे आप तभी जाइए जब आपको बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है। अदरवाइज़ क्या है कि हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाती है कि जैसे ही आप बेड पे जाते हो तो आपने मान लीजिए कि आधा घंटे आपको नींद नहीं आई और आप बेड पे चले गए, तो फिर धीरे धीरे एक रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाती है कि आप बेड पे जाते हो उसके आधा एक घंटे बाद ही आपको नींद आएगी। लेकिन अगर आपको जब नींद आती है उसी समय आप बेड पे जाते हो, जब भी नींद आती है उसी समय आप बेड पे जाते हो। अदरवाइज आपके कमरे में कोई सोफा है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, तो उस कुर्सी पे बैठ जाइए, सीधा आप बेड पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप सीधा बेड पे जाएंगे तो आपकी रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाएगी। तो अगर हम बेड के साथ में सही कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो हम उसी समय बेड पे जाएं जिस समय में नींद आ रही है। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, कमरे की लाइट है वो ऑफ रखें, क्योंकि जो अंधेरा है वो हमारे अराउजल को कम करता है, वो हमारे अंदर मेलाटोनिन सेक्रेशन को बढ़ाता है, उससे भी हमारी स्लीप बढ़ती है। चौथी चीज़ ये कि हम कुछ उस दरमियान कुछ बिहेवियरल एक्सरसाइज कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी हमारे स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है। जैसे मैंने योग निद्रा और सव साधना 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो रात को योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कमरे के अंदर, इससे आपका स्लीप इंडक्शन बहुत ज़बरदस्त होगा। सव साधना की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेड के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटे लेटे आप योग निद्रा के, इसके वीडियोस मैंने डाले हुए, उसकी आप प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्लीप के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो हमारा जो दिमाग का रिलैक्स होना। देखिए इस चीज़ को समझिएगा कि हमारा जो दिमाग बना है, दिमाग का नेचर क्या है? हमारे दिमाग का नेचर ये है कि वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारा जो दिमाग है वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना है। और जब तक हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता, जब तक हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम का आंसर नहीं निकाल लेता, तब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होता। और जब शांत नहीं होता तो स्लीप इंड्यूस नहीं होती। तो हम हमारे पूरे दिन का जो भी रूटीन है, उस रूटीन में हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा रूटीन बनाएं कि हमारे पूरे दिन के काम बहुत अच्छे से फिनिश हो। या फिर मान लीजिए कि हम आज कल की कोई भी थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं रात को सोया हुआ हूँ, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, जो भी हम प्लानिंग्स करते हैं, इस प्लानिंग को आप अपने कागज़ पे लिख दीजिए। अगर आप कागज़ पे नहीं लिखेंगे तो आपका दिमाग शांत नहीं होगा, दिमाग के अंदर ये चलता रहेगा कि सॉर्ट आउट करो इस मैटर को, अदरवाइज कल सुबह तक मैं भूल जाऊंगा। मैं इस चीज़ को भूलना नहीं चाहता, इसलिए दिमाग उसको कंटिन्यूसली सॉल्व करने में लगा रहता है। उसकी वजह से भी हम लोग क्या नहीं कर पाते, हमारा अराउजल जो है वो लगातार हो जाता है, जिसकी वजह से भी हम सो नहीं पाते। तो कोई भी हमारी जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम कम करें। ओवर थिंकिंग होती क्यों है? ओवर थिंकिंग होती चीज़ों को गलत तरीके से एक्सप्लेन करने से। अगर आप, हमारा एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, हम हर चीज़ में प्रॉब्लम 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 के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मेरे साथ मेरी हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, या कोई मुझे कुछ कह देगा तो मैं क्या करूँगा। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस है, ये हमारे दिमाग को रिलैक्स नहीं होने देता। और जब आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको नींद नहीं आएगी। मतलब आप बेड पे तो जा रहे हो, आपका दिमाग
पूरी तरह से काम कर रहा है, फिर आप सुबह जब उठोगे ना तो आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि रात को बिस्तर पे लेटा हुआ तो था। एक होता नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव स्लीप होती है, जैसे दूसरों को तो ऐसे लगता है कि भाई आप सोए हुए थे, लेकिन सब्जेक्टिवली इंटरनली वो फीलिंग नहीं आती कि मैं सोया हूं क्या। सुबह तो ऐसा लगता है जैसे रात को लेटा था वैसा वैसा ही मैं उठ गया। सुबह एकदम वही टायर्ड सी फील होती रहती है, पूरे दिन बहुत ज़्यादा सुस्ती सी बनी रहती है, एक एनर्जाइज फील नहीं होता, क्योंकि जब भी हम सोते हैं ना हमारी बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी वापस से रिचार्ज हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है, तो वो वाली फीलिंग हमें नहीं आ पाती। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा दिमाग रिलैक्स हो, और हमारा दिमाग रिलैक्स तभी होगा जब हमारा थॉट प्रोसेस ठीक हो। थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए हमें हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो आदत बन रखी है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैबिट बनी हुई है, हमें एक नई हैबिट बनानी पड़ेगी जो किस डायरेक्शन में हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैबिट हो। जितना हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैबिट बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग रिलैक्स होगा, दिमाग का रिलैक्सेशन बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी, हमारा प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आना बढ़ेगा। तो जितना आपका प्रेजेंट मोमेंट का आना बढ़ेगा उतना ही हमारा रिलैक्सेशन बढ़ेगा, हमारी स्लीप हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएगी। एक चीज़ और हम बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है कि हम हमारा जो सुबह का जो उठने का टाइम है वो हम रात को सोने के हिसाब से तय करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रात को 12 बजे सो रहा है तो वो सोचता है कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, रात को 1 बजे सो रहा है तो वो 7 बजे उठने की कोशिश करता है, रात को 2 बजे सोता है तो वो सुबह 8 बजे उठने की कोशिश करता है, 3 बजे सोता है तो वो सुबह 9 बजे उठने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये हमारी सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से खराब कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सर्केडियन रिदम बहुत अच्छी हो, हमारी जो सर्केडियन रिदम बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करती हो, तो हमारा जो उठने का टाइम है वो रात के सोने के टाइम की तरह फिक्स ना हो। हमारा जो उठने का टाइम है वो फिक्स हो, वो रात को सोने वाले टाइम के हिसाब से तय ना हो। आप सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे अगर उठने का अपना टाइम बनाते हैं तो इसको फिक्स रखिए। रात को चाहे आपको 10 बजे नींद आती है, चाहे 11 बजे नींद आती है, चाहे 12 बजे नींद आती है, चाहे 1 बजे नींद आती है, चाहे 2 बजे नींद आती है, उठने का टाइम हमेशा फिक्स करिए। अगर आपके उठने का टाइम फिक्स रहा तो आपकी सर्केडियन रिदम बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। सर्केडियन रिदम को नॉर्मल होने में कम से कम 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसी हैबिट को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, पहले सप्ताह में आपकी बहुत ज़्यादा सुस्ती, आपको बहुत ज़्यादा आलस रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत सिर भारी हो या सिर में दर्द जैसा हो, दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे स्मूथनेस आने लग जाएगी, और तीसरे सप्ताह में तो फुल्ली स्मूथनेस आ जाएगी। आप 3 सप्ताह अगर आप अपनी उठने की आदत को फिक्स कर लेते हैं, आपकी स्लीप को नॉर्मल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी स्लीप पक्का नॉर्मल होगी ही होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने नींद की क्वालिटी को बहुत ही ऑसम बना सकते हैं।